दुनिया को टेक्निक की नई दिशा दिखाने वाले एक ऐसा शख्स जिसने गैरेज से शुरुआत कर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी स्टीव जॉब्स की है। ये कहानी स्टीव जॉब्स की है। शुरुआती जीवन उनका कैसा था, आइए हम देखते हैं। शुरुआती जीवन स्टीव जॉब्स की कैसी थी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। जन्म के बाद उन्होंने पॉल और कलरा जॉब्स ने गोद ले लिया। बचपन से ही वे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी रुचि रखते थे। बचपन से ही उनका मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और में ज्यादा रुचि था। आइए अब उनके कॉलेज छोड़ने के फैसले पर चलते हैं कि कॉलेज उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या कारण था कि उन्होंने कॉलेज छोड़ा। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो क्लासेस बिना एडमिशन के बैठे रहे, खासकर वो क्लासेस जो उन्हें पसंद थी, जैसे कि कोरियोग्राफी। आइए उनकी एप्पल की शुरुआत कब हुई, ये चीजें को समझते हैं कि एप्पल की शुरुआत उसने स्टीव जॉब्स ने कब किया। एप्पल की शुरुआत आइए उस चीज को हम समझते हैं। 1976 में अपने दोस्त स्टीव जोकानिक के साथ मिलकर उन्होंने अपने घर के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। एप्पल 1 और फिर एप्पल 2 ने उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चमकता सितारा दिया। एप्पल से बाहर निकाले गए। आइए जानते हैं कि एप्पल से बाहर स्टीव जॉब्स क्यों निकाले गए, क्या कारण था कि उन्हें अपने ही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन 1985 में कंपनी की अंदरूनी विवादों के चलते स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया और ये इनका जीवन का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन यहीं से उनके खुद को फिर से खड़ा किया, अपने आप को ऐसे सांचे में ढाला जैसे उन्होंने फिर NEXT और पिक्सर कंपनी की शुरुआत की। एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद, एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने NEXT नाम की कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सर को भी खरीदा। पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई और दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। आइए एप्पल में वापसी के बारे में समझते हैं कि एप्पल में स्टीव जॉब्स की वापसी कब हुई, कब वो एप्पल में फिर से जुड़े। 1997 में एप्पल ने NEXT को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स दोबारा CEO बन गए। इसके बाद उन्होंने आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसी प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की क्रांति ला दी। आइए उनके निर्धन और विरासत के बारे में कुछ समझते हैं कि उनकी निर्धन कब हुई और कैसे हुई। सालों तक कैंसर से लड़ने के बाद 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की निर्धन हो गया। लेकिन उनकी सोच, डिजाइन और नजरिया और इनोवेशन आज भी दुनिया को प्रेरित करता है।